नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा, आगरा की कुछ बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मुख्य खबरें हैं। प्रदूषण में सुधार हुआ है और ग्रेप 3 को तत्काल से पाबंदियां जो थी उनको हटा दिया गया है। इसका रीजन है कि AQI 267 से गिरकर 229 पे आ गया है। और अगली खबर अपराध और पुलिस कार्रवाई से है। हत्या का मामला नोएडा सेक्टर 126 में पुस्ता रोड के पास एक 24 वर्षीय युवक अजय मुखिया का शव झाड़ियों से मिला है। पुलिस इसे गला घोंटकर की गई हत्या मान रही है और कुछ रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नोएडा में मुठभेड़ हुई है। ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 3 में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जो राहगीरों की आंखों में मिर्ची डालकर लूटपाट करता था। अगली खबर विकास और नई योजनाओं से संबंधित है। AI और फाइनेंस हब यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 11 में 500 एकड़ जमीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और वित्तीय सेवाओं के हब के लिए आरक्षित की है। ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का विस्तार हो रहा है। बॉटनिकल गार्डन से लेकर सेक्टर 142 मेट्रो लाइन के लिए 2245 करोड़ का प्रस्ताव केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया है। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन में भी बढ़ोतरी हो रही है। शहर में 13 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसका संचालन अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। अगली खबर सड़क हादसे से संबंधित है। नोएडा में रोड रेज की एक और खबर। कथित घटना में SUV द्वारा बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारकर भागने का मामला सामने आया है। इसके अलावा होशियारपुर के पास एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। अन्य अपडेट है नई साल से संबंधित। नोएडा वासियों ने तकरीबन 23 करोड़ रुपए की शराब पीकर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अगली खबर है नोएडा से मौसम का हाल। नोएडा में आज अधिकतम तापमान जो है कि 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है। अगली मुख्य खबरें हैं गाजियाबाद से। स्कूलों की छुट्टी का अपडेट कुछ इस प्रकार है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए गाजियाबाद और नोएडा के सभी स्कूलों को 5 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। यह आदेश नर्सरी से 12वीं तक के सभी बोर्ड CBSE, ICSE, UP बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। हैरान करने वाला हत्याकांड सामने आया है। लोनी थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड वायुसेना कर्मी योगेश कुमार की ये हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि उनके सगे बेटों ने ही संपत्ति विवाद और पिता के निजी खर्चों से तंग आकर 5 लाख रुपए की सुपारी देकर उनकी हत्या करवाई थी। इस मामले में एक कांस्टेबल सहित कई आरोपियों की तलाश जारी है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने मोदी नगर के निवाड़ी रोड और मेरठ रोड कादराबाद क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और व्यावसायिक निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें सील कर दिया है। सिद्धार्थ विहार का विकास। नए साल के अवसर पर सिद्धार्थ विहार टाउनशिप के कायाकल्प के लिए 40 करोड़ रुपए का योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे वहां की बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को लाइन में लगने से बचाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया गया है, जिससे लोग घर पर बैठे पर्चा बनवा सकेंगे, जिससे कि लोगों को लाइन में लगने का झंझट खत्म होगा। अगली खबर है शराब की रिकॉर्ड बिक्री। यहाँ पर भी गाजियाबाद में शराब की बिक्री पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें आबकारी विभाग को भारी राजस्व प्राप्त हुआ है। अब बड़ी खबरें दिल्ली की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार हैं। ग्रेप 3 की पाबंदियां हटी हैं दिल्ली में, और दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है। तत्काल प्रभाव से जो पाबंदियां थी उसको हटा दिया गया है। अब दिल्ली में BS 3 और BS 4 डीजल 4 पहिया वाहनों के चलने पर लगी रोक हट सकती है, जिससे वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। स्कूलों में शीतकालीन अवकाश
घोषित हुआ है। दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों में आधिकारिक तौर पर 15 जनवरी 2026 तक शीतकालीन छुट्टियां विंटर वेकेशन जारी हुए हैं। कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण इन छुट्टियों के आगे बढ़ने की संभावना पर भी प्रशासन नज़र बनाए हुए है। मौसम और कोहरा कुछ इस प्रकार है दिल्ली में कि आज उसकी विजिबिलिटी काफ़ी कम रही। मौसम विभाग ने आने वाले एक सप्ताह तक कड़ाके की ठंड जारी रहने और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से 8 डिग्री बीच रहने का अनुमान है। पीएम मोदी आज दिल्ली में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। साथ ही उन्होंने आज महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। दिल्ली की अब बड़ी खबर अपराध से संबंधित है। रोहड़ी में फायरिंग हुई है। सेक्टर 24 में एक प्रॉपर्टी डीलर की कार पर तकरीबन 25 राउंड फायरिंग की गई है। शुरुआती जांच में इसे विदेश में बैठे गैंगस्टर द्वारा रंगदारी के लिए की गई वारदात माना जा रहा है। आदर्श नगर हत्याकांड में इलाके में गाली गलौज का विरोध करने पर एक 50 वर्षीय व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। विधानसभा सत्र दिल्ली का विधानसभा शीतकालीन सत्र 5 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ई कैब को मंजूरी। दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से निजी इलेक्ट्रिक वाहनों, प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और BS6 कारों को कैब टैक्सी चलाने की अनुमति देने की योजना बनाई है। धार्मिक विशेष आज पौष पूर्णिमा है, जिसे साल 2026 की पहली पूर्णिमा माना जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के विभिन्न मंदिरों और यमुना घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। अगली बड़ी खबर कुछ गुड़गांव से आ रही हैं, जो कि मुख्य खबरें। दिल्ली NCR के साथ साथ गुड़गांव में भी वायु गुणवत्ता में सुधार किया गया है और ग्रेप 3 की पाबंदियां तत्काल से हटा दी गई हैं। अब शहर में निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटा दी गई है और अब वहां पर भी गुड़गांव में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के संचालन की अनुमति मिल सकती है। मेट्रो विस्तार हो सकता है। ओल्ड गुड़गांव नए साल में गुड़गांव मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ओल्ड गुड़गांव को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हुडा सिटी सेंटर अब मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच बनने वाली इस लाइन के लिए सॉइल टेस्टिंग, अन्य तकनीकी सर्वे का काम आज विभिन्न हिस्सों में जारी रहा है। अगली खबर गुड़गांव के अपराध और सुरक्षा से संबंधित है। साइबर क्राइम सेल की बड़ी कार्रवाई। गुड़गांव पुलिस ने पिछले 24 घंटे में डिजिटल अरेस्ट और निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया। नए साल के बाद भी पुलिस का ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान जारी है। गोल्फ कोर्स रोड और सोहना रोड पर रात के समय नाकेबंदी बढ़ाई गई है। विकास कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित खबरें हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे पर आसपास के सेक्टरों में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए नए ड्रेनेज सिस्टम पर काम शुरू किया गया है। सोहना रोड पर फ्लाईओवर। कोहरे के कारण सोहना रोड और दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे 48 पर रिफ्लेक्टर और नई मार्किंग लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अगली बड़ी खबर गुड़गांव से स्वास्थ्य अपडेट है। गुड़गांव के नागरिक अस्पताल सेक्टर 10 में सर्दियों से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, हृदय रोग के मरीजों की संख्या 20% की वृद्धि देखी गई है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों को सुबह की सैर करने से बचने की सलाह दी है। अब कुछ बड़ी खबरें अलीगढ़ की हैं, जो कि इस प्रकार हैं। स्कूल और बैंक अवकाश। हजरत अली के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज सार्वजनिक अवकाश है। उत्तर प्रदेश के सभी बैंक और सरकारी संस्थान आज बंद हैं।